दोस्तों, यूपी के प्रयागराज में जब से वकील उमेश पाल का मर्डर हुआ है तभी से वहां की पॉलिटिक्स एकदम बदली बदली सी लग रही है। इस घटना को अंजाम देने से पहले अतीक अहमद के लोगों ने ये सोचा तक नहीं होगा कि सिर्फ इस घटना के बाद ही उसका पूरा का पूरा साम्राज्य खत्म हो जाएगा। अतीक अहमद का यह साम्राज्य तो खत्म हो ही गया और लगे हाथ कुछ उन दीमकों का चेहरा भी दिख गया जो उत्तर प्रदेश में अपना एक अलग ही आपराधिक सिंडिकेट चला रहा था। इन्हीं अपराधी में एक सबसे बड़ा नाम आता है गुड्डू मुस्लिम का। वैसे कहने को तो अतीक अहमद के बड़े से गैंग का वह एक छोटा सा पिद्दी है, लेकिन ये पिद्दी भी अपनी इतनी हैसियत बना चुका था कि लोगों की सिर्फ जमीन ही नहीं बल्कि बीवियां भी हड़प लेता था। आज के इस वीडियो में गुड्डू मुस्लिम का हम वो सच आपको दिखाने जा रहे हैं जिससे आप अभी तक अनजान थे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो एंड नमस्कार, मेरा नाम है प्रशांत और आप देख रहे हैं बेजोड़जोरा.com का यूट्यूब चैनल। गुड्डू मुस्लिम का जन्म यूपी के प्रयागराज में ही हुआ था। वह 4 भाइयों में सबसे बड़ा तो था, लेकिन उसकी पढ़ाई लिखाई नहीं हुई थी। जब वह थोड़ा बड़ा हुआ तो एक चिकन शॉप खोल लिया, लेकिन सिर्फ 15 साल की उम्र में ही वह अपराध की दुनिया में आ गया। उसने लोकल गुंडों से जान पहचान कर ली और फिर धीरे धीरे बड़े माफियाओं से जुड़ने लगा। वह अपराध की दुनिया में रहते हुए ही बम बनाना भी सीख लिया, इसीलिए गैंग में अब उसे सब गुड्डू बमबाज के नाम से जानते थे। अतीक अहमद के गैंग में आने से पहले गुड्डू मुस्लिम मुख्तार अंसारी के लिए काम करता था, लेकिन साल 2001 में वह अतीक अहमद के गैंग का हिस्सा बन गया। अतीक अहमद से गुड्डू मुस्लिम के काफी करीबी रिश्ते रहे। वह अतीक अहमद के परिवार में आने जाने के बाद उनके रिश्तेदारों के शादियों में भी शिरकत करने लगा और फिर देखते ही देखते बमबाज गुड्डू मुस्लिम बेहद कम समय में ही अतीक अहमद का सबसे खास गुर्गा बन गया। थोड़े समय में ही गुड्डू मुस्लिम अतीक अहमद का सबसे भरोसेमंद शूटर बन चुका था। गैंग में जब गुड्डू का कद बढ़ा तो अब समय था उसका मिसयूज करने का। अतीक अहमद के ही गैंग में शामिल एक और शख्स अब्दुल रहमान से गुड्डू की अच्छी दोस्ती थी। गुड्डू मुस्लिम अब्दुल को बम बनाना सिखा रहा था और इसी सिलसिले में उसका अक्सर अब्दुल रहमान के घर शाहगंज में आना जाना लगा रहता था। अब्दुल के घर पर उसकी बीवी चांदनी से गुड्डू की मुलाकात हुई और फिर चांदनी पर ही गुड्डू मुस्लिम का दिल आ गया। अपनी पावर का बेजा इस्तेमाल करके उसने चांदनी को अपने साथ रख लिया और अब वह अपनी दोस्त की बीवी के साथ ही रहने लगा था। यहाँ तक कि चांदनी को वह अपनी पत्नी तक बताने लगा और चांदनी भी इस बात का कभी विरोध नहीं की। हालांकि ये साफ साफ नहीं कहा जा सकता है कि दोनों का निकाह हुआ या नहीं, लेकिन ये बात तय है कि दोनों के बीच यह रिश्ता काफी मजबूत रहा। चांदनी के 2 बेटों को भी गुड्डू मुस्लिम ने काम पर लगा दिया। एक के लिए चिकन शॉप खुलवा दी जबकि दूसरा गैंग का काम ही देख रहा है। गुड्डू के फरारी के बाद यूपी पुलिस ने इसी चिकन शॉप को बंद करवा दिया था। लेकिन आशिक मिजाज गुड्डू मुस्लिम के लिए मोहब्बत का दुकान यहीं तक नहीं चला, बल्कि चांदनी के करीब रहते हुए उसने उसकी छोटी बहन सबीना से भी रिश्ते बना लिए और अब उसके साथ भी रहने लगा। ऐसा कहा जाता है कि गुड्डू चांदनी और सबीना को एक ही घर में रखता था, लेकिन इस दिलफेक आशिक का कारवां यहीं तक नहीं रुका और इस लिस्ट में अब एक और नाम जुड़ना बाकी था। चांदनी और सबीना के अलावा एक और नाम गुड्डू मुस्लिम की माशुकाओं की लिस्ट में शुमार है और वो नाम है रिहाना सिद्दीकी का। हालांकि गुड्डू मुस्लिम सबसे ज्यादा चांदनी के ही करीब है, लेकिन ये दोनों भी गुड्डू की माशुका बनकर ही अपनी जिंदगी जी रही है। 24 फरवरी 2023 को हुए वकील उमेश पाल हत्याकांड में नाम आने के बाद गुड्डू मुस्लिम फरार हो चुका है, जिसके बाद इस तरह की खबरें भी सामने आ रही है कि अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन और शूटर अरमान भी गुड्डू मुस्लिम के निगरानी में ही रह रहा है। दरअसल वकील उमेश पाल हत्याकांड के बाद ये सभी फरार हैं और यूपी पुलिस को अभी भी इन सब की तलाश है। ये लोग अपराध के सामने अपने परिवार को कुछ भी नहीं समझते हैं और यही वजह है जो शाइस्ता परवीन ना तो अपने बेटे असद की मौत पर आई और ना ही अपने पति अतीक अहमद के जनाजे पर।
गुड्डू मुस्लिम, शाइस्ता परवीन और शूटर अरमान, ये तीनों ही यूपी पुलिस के लिए वांटेड बने हुए हैं। जहां गुड्डू मुस्लिम और अरमान के ऊपर 5-5 लाख रुपए का इनाम घोषित है, वहीं शाइस्ता परवीन के ऊपर 50,000 रुपए का इनाम रखा गया है। कुछ समय पहले यह खबरें आई थी कि गुड्डू मुस्लिम ने अपनी गर्लफ्रेंड चांदनी को एक मैसेज भेजा था जिसमें उसने अपने आप को सही सलामत होने की बात बताई थी। जब इस मैसेज को इंटरसेप्ट किया गया तो पुलिस चांदनी तक पहुंच गई, लेकिन तब तक चांदनी भी फरार हो चुकी थी। तो यही थी अतीक अहमद के गुड़िया गुड्डू मुस्लिम के आशिकी की कहानी, जो कि बेहद दिलचस्प है। आपको क्या लगता है, क्या कभी शाइस्ता परवीन और गुड्डू मुस्लिम पकड़ा जा सकता है? तो हमें कमेंट में लिखकर बताइए। हमें आपके कमेंट्स का इंतजार रहता है। हम जल्दी मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो के साथ। यह वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। आने वाले वीडियोस के लिए बेजोड़ जोड़ा को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को टच करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।